ये तो सब हाईजैक कर लिया है। लालू जी काहे डर गए इतना? डरना चाहिए लालू जी। कहाँ आपका बेटा तेजस्वी? अरे वो छुड़छुड़ी पटाखा है सब। हमको कोई मारने का साजिश करेगा तो कोर्ट नहीं चल जाएंगे हम। ईयर का रिपोर्ट आया है जहां पर अनंत सिंह पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अभी तक अनंत सिंह शपथ भी नहीं लिए हैं और कब लेंगे शपथ इसका कुछ पता भी नहीं है। और ये कहा सवाल उठता है कि इतने ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के वाले लोग को टिकट क्यों दिया गया। तो महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाकर, मेरा सीधा आरोप है, विपक्ष के नेता भी घोषित हो गए। ये वो रमीज गया है, वो हिस्ट्री सीटर है, वो तो राजनीति का तमीज इसी सीख रहे हैं क्या? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला, जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव सिर्फ 2 ही दिन मौजूद रहे, बाकी दिन वो मौजूद नहीं रहे। पहले तो वो दिल्ली गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो यूरोप चले गए हैं अपने परिवार के साथ। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, आप तेजस्वी यादव को खोज भी रहे थे विधानसभा में, मिले तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव जी विधानसभा चुनाव हारने के बाद, हार और जीत जीवन की एक नियति है, न मीडिया से मुखातिब हुए और महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाकर, मेरा सीधा आरोप है, विपक्ष के नेता भी घोषित हो गए, विधायक होने का शपथ भी ले लिया, विधानसभा के अध्यक्ष के जो आसन ग्रहण कराया जाता है उस प्रक्रिया में भी भाग लिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लापता हो गए? ये तो गैर जिम्मेदार विपक्ष है। और आपको कोर्ट के अनुमति से बाहर जाना है तो यह लोगों को बताइए कि आपने सक्षम न्यायालय से अनुमति लिया या नहीं लिया। दूसरा यह बताइए, यूरोप में कहाँ है भाई? किसके साथ गए हैं आप? ये बताने में, लोक जीवन में जीने वाला व्यक्ति का हर जीवन पारदर्शी होना चाहिए। आप मेडिकल असिस्टेंस के लिए गए हैं, लीगल असिस्टेंस तो आपको देशे में है, तो आप बिहार में रहते, महाराष्ट्र में रहते, दिल्ली में रहते, यूपी में, 4 राज्य में मुकदमा इन पर है, 4 राज्य में कहीं गए आप मिल नहीं रहे हैं, तो आखिर हैं आप कहाँ? तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि यूरोप गए हैं, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। और यह भी खबर चल रही है कि वो रमीज गया है, वो हिस्ट्री सीटर है, वो तो राजनीति का तमीज इसी सीख रहे हैं क्या? ये तो बताता है कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के जो विधायक हैं उनको राजनीतिक चाकरी के लिए रखा है। अरे भाई, 2019 में कोविड हुआ तब आप भाग गए, 2020 में हारे आप, 2024 में हारे आप लोकसभा, तब पर भी सदन नहीं जा रहे थे आप पटना में रहते हुए। तो फरार विपक्ष का नेता चाहिए क्या? इसीलिए हम खोज रहे थे, लेकिन खैर मिलवे नहीं करेंगे, वो तो खैर संभव ही नहीं है मिलना। शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं कि उस विरोधी दल के नेता के रूप में अब उनमें नहीं है क्षमता निभाने का, और इसके साथ ही बोल रहे हैं वो मैदान छोड़ दिए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? तो ठीक है ना भाई, मैदान छोड़ दिए शिवानंद तिवारी जी। माननीय शिवानंद तिवारी जी पुराने नेता हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी समझ थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। ये तो सब हाईजैक कर लिया है। लालू जी काहे डर गए इतना? डरना चाहिए लालू जी। कहाँ आपका बेटा तेजस्वी? दोनों में कोई तुलना है? कहाँ खड़ा है वो, कहाँ खड़ा है ये? अब बताइए ना, उनको राजनीतिक नजरबंद कर दिया। पिताजी बीमार हैं, बेटा सैर सपाटा पर है। वाह, जय हो, पितृधर्म का निर्वहन कर रहे हैं ये। एडीआर का रिपोर्ट आया है जहां पर अनंत सिंह पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अभी तक अनंत सिंह शपथ भी नहीं लिए हैं और कब लेंगे शपथ इसका कुछ पता भी नहीं है। और ये कहा सवाल उठता है कि इतने ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के वाले लोग को टिकट क्यों दिया गया। इस सब पार्टी से पूछ लीजिए, राजद, कांग्रेस, जदयू सब मिल के देते हैं। हम अपनी बात अपनी सार्वजनिक रूप से पहले बोल चुके हैं। लोकतंत्र संक्रमण काल में है और ये चिंता इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल में 72% आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिला है, एडीआर की रिपोर्ट कहता है। लेकिन अब शपथ नहीं लिए तो उसका कारण यह भी है कि न्यायालय ने अनुमति नहीं दिया होगा, लेकिन जनता ने तो जनादेश दे दिया है।
अब न्यायालय, सक्षम न्यायालय अनुमति देगा। अब टिकट क्यों मिला, क्यों जीत जाते हैं, इस सब सवाल जनता की अदालत में हमने अब डाल दिया है कि भाई आप ही फैसला करते रहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में उन्हें मारने की साजिश की जा रही है और वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अरे वो छुरछुरी पटाखा है सब। हमको कोई मारने का साजिश करेगा तो कोर्ट नहीं चल जाएंगे हम, प्रमाण नहीं है, उनको मिला नहीं होगा, सिक्योरिटी मिला होगा, आईपीएस एक्स आईपीएस रहे हैं। ये सब बात बोल के सुर्खी बटोरता है आदमी। अरे भाई कोई चीज है तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ बोलना चाहिए। किसी के कह देने से हो जाएगा क्या? और इस देश के अंदर में साहस का इंजेक्शन नहीं मिलता है दुनिया में, हिम्मत का सुइया मिलता है कि मिल जाए। अरे देश के लिए उदाहरण है स्वर्गीय इंदिरा जी, भुवनेश्वर में कही कि हमारे साथ ये घटना हो सकता है, और वो देश की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहीद हो गई। इस देश की परंपरा रही है ऐसी, इसलिए सुर्खी बटोरने से अच्छा है साक्ष्य बटोरिए। तो सुना आपने नीरज कुमार को, तमाम सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। ऐसे ही बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।